उस दौर का सबसे बड़ा मसला गुलामी था। आज भी मसाइल होंगे, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला पैसा है। तो लोग समझते हैं कि बस किसी तरीके से ये आ जाए तो शायद बाकी सारे मसले हल हो जाएं। हालांकि किसी पंजाबी दिल दे अंदर वसन वाला मालक ये मेहमान नहीं हुंदा ते चोखा रिस्क भी जोड़ लइए ते बांझ नसीबों खान नहीं हुंदा। लेकिन बाद लोग समझते हैं कि शायद सारा कुछ पैसा ही है और इसी में वो बातों को तोलते रहते हैं, इसी में सारा कुछ करते रहते हैं। उस दौर का सबसे बड़ा मसला गुलामी था और गुलाम बिकता था और फिर उसके बच्चे बिकते थे। तो जब कोई गुलाम आज़ाद होता था ना तो वो समझता था कि अब तो मैं दुनिया में आ गया हूँ। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। बंदा जब आज़ादाना घूमता है ना, देर के बाद एक कौल पढ़ा हज़रत अली का, शायद पहले पढ़ लेते तो कुछ सोचें और होती। आपने फरमाया था उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं, उसे मुबारक हो। एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान तो अपनी मर्ज़ी से अपने दोस्तों के पास भी नहीं बैठ पाता, वो तो अपनी मर्ज़ी से घूम फिर भी नहीं सकता, ऐसे हालात उस पर आते हैं। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है ज़िंदगी में, इसे समझें। तो अहले अरब के यहाँ गुलाम का आज़ाद होना इतनी बड़ी नेमत थी कि वो बंदा समझता था दुनिया में ही आज आया हूँ। हज़रत ज़ैद बिन हारसा नबी पाक के ग़ुलाम हैं। बचपन में किसी ने अगवा किया, मक्के ला के बेचा और फिर हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए हुजूर की बारगाह तक आ गए। उनके वालिद और चचा और एक रवायत में उनका भाई पैसे लेके हुजूर की बारगाह में आए। कहा हमारा बेटा आपके पास है, ये पैसे ले लें, हमें दे दें, हमने लेके जाना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बात सुन के मुस्कुराए। कुछ मुस्कुराहटें बड़ी माना खेज होती हैं। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मैं ज़ैद को बुलाता हूँ, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो ये पैसे तुम साथ अपने पास रखो, ऐसे मुफ्ती ले जाना अगर जाना चाहे। तो हुजूर तो मुस्कुरा रहे थे ना, लेकिन उन्हें अभी इस बात का पता नहीं था, वो अभी इस रास्ते के मुसाफिर नहीं थे। वो कहने लगे जी ये क्या बात हुई, वो ग़ुलामी नहीं छोड़ना चाहेगा? क्योंकि ग़ुलामी तो समझते थे कि जिए ही आज हैं, जब आज़ाद हो गए जी वो जाना नहीं चाहेंगे, ये क्या बात हुई? तो हुजूर ने फरमाया मैं बुलाता हूँ ना, जाना चाहे तो ले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलाया, जनाब ज़ैद बिन हारसा आए, फरमाया वालिद और चचा आए हैं। यहाँ एक रवायत में तुम्हारे भाई आए हैं, दौड़ के गए, बड़े ज़माने से मिले हुए थे, बड़ा रोए, बड़ा प्यार, बड़ी बातें, बेटा तेरी माँ याद करती है, तेरी बहनें बुलाती हैं। तैयारी हो गई। अब जब थोड़ा संभले ना तो हुजूर ने धीमे लहजे में कहा ज़ैद ये तुम्हें लेने आए हैं, अगर तुम जाना चाहो तो मेरी तरफ से पाबंदी कोई नहीं। कौन नहीं घर जाना चाहता, कौन नहीं आराम करना चाहता? 2-3 दिन बंदा बाहर रहे ना तो वो घर लौट के आए तो उसका दिल करता है कि आज नींद सुकून की आएगी। हम घूमते हैं पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं रात रह जाओ, ज़्यादा इसरार करें तो फिर मैं कहता हूँ यार अपने बेड पे ही नींद आती है, तुम्हें क्या बताएं। घर कौन नहीं जाना चाहता, अपने बहन भाइयों से कौन नहीं मिलना चाहता? करार ही सारा वहाँ है, सुकून और राहत ही वहाँ है। उसकी तो ख्वाब कभी आ जाए बंदे को अपने घर की तो वो ख्वाब बड़ी तसल्ली दे जाती है। तो हज़रत ज़ैद से हुजूर ने फरमाया जाना चाहो तो चचा का तो ख्याल था ना कि ये दौड़ लगा देगा, ये भाग जाएगा। घर करीब आता है तो हुजूर भी सवारियां, मदीना करीब आता तो तेज कर दिया करते थे, तो ये तो दौड़ेगा। लेकिन जब कहा ना जाना चाहो तो चले जाओ, तो हज़रत ज़ैद दूर खड़े थे, दौड़ के आके हुजूर के पैरों में बैठ गए। कहने लगे सोने हाँ अम्मा बड़ा प्यार करती है, बहनें इंतजार कर रही हैं, पर आपको छोड़ के कौन जाए? हुजूर आपको छोड़ के चला जाऊं, यानी आपको छोड़ के? बोले बरेली के इमाम, कहने लगे तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखें। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, और फरमाने लगे तेरे टुकड़ों पे पलूं, मुझे गैर की ठोकर पे ना डाल, मैं झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा। हुजूर यही रहना है, यही रहना है।
ہمیں کوئی آزادی نہیں چاہیے، کوئی آزادی نہیں، یہ غلامی کئی آزادیوں پہ قربان کی۔ جب پیار ہو گیا، جب محبت ہو گئی تو انداز بدل گئے، طریقے بدل گئے۔